ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ज्योति सर कुरुक्षेत्र की धरती से मैं सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को प्रणाम करते हुए सभी के लिए उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज हमारे साथ रवि शर्मा जी हैं और मैं रवि शर्मा जी से स्पेशल उनका सिद्धाश्रम का अनुभव जानना चाहती हूँ। रवि जी, आप कैसे सिद्धाश्रम पहुँचे, कब पहुँचे और फिर आपने क्या क्या लिखा? संगीता जी, वैसे तो मैं ये सिद्धाश्रम वाला एपिसोड 2 बार रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। एक बार मैंने खुद भी रिकॉर्ड करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा। लेकिन अब गुरु जी की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है उनकी, क्या वो चाहते हैं, ये तो वही जाने। हाँ हाँ। क्योंकि 3 बार रिकॉर्ड करने के बाद भी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी इस बार इसको रिकॉर्ड हो जाने दीजिए। हम पे कृपा कीजिए। क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड किया तो 2 बार वॉइस नहीं आई थी। तो तीसरी बार जब मैंने रिकॉर्ड खुद किया तो वो पूरे वीडियो ही ब्लैंक था। तो हुआ ऐसे संगीता जी, मैं ये जून आई थिंक 1996 की बात है। तो मैं बाहर से अपने घर पे गया तो तब ना एक आपको याद होगा कि गुरुजी का चित्र आया था वाइट ड्रेस में और उन्होंने उसके ऊपर एक भगवा रंग का शॉल लिया हुआ। हाँ, है ना, अभी भी है ना। तो मैं वो चित्र लेके आया था तब नया मैं। अच्छा। तो लेके आया तो मैंने वैसे तो कहते हैं कि जब किसी की तरफ पाँव करके नहीं सोना चाहिए, तो लेकिन मैंने वो चित्र अपने बेडरूम में बिल्कुल अपने सामने टांग दिया था। क्योंकि जब मैं सुबह उठूँ तो मेरी पहली दृष्टि जो है वो चित्र पर जाए, गुरुदेव पर जाए। ठीक है। तो मैंने लाके वो टांग दिया। तो मैं अपने बेड के ऊपर लेटा हूँ तो एक अजीब सी ना सनसनाहट सी मेरी बॉडी में शुरू होती है। और ये नहीं है कि मैं सोया हुआ हूँ या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जागते में मेरी आंखें खुली हैं। तो हार्डली विद इन स्पैन ऑफ 1 और 2 मिनट्स तो मैं अपनी बॉडी से निकल रहा हूँ। अच्छा, सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया। ओके। जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं तकरीबन जब गया हूँ थोड़ा ऊपर, आप लगा लीजिए कि 7-8 फीट पे। अच्छा। वहाँ से मैं अपना बॉडी को देख रहा हूँ, फिजिकल बॉडी को मैं देख रहा हूँ। तो मैंने एक पिक्चर देखी थी और राजेंद्र कुमार की, झुक गया आसमान। अच्छा। तो मैंने मन में सोचा कि मैं मर गया। अच्छा, आई एम आउट ऑफ द बॉडी नाउ। मैं आउट ऑफ द बॉडी हूँ। ठीक है। हाँ, मैं मर गया हूँ। तो मैं जब ऊपर जा रहा, मैं आई स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड्स। मैं ऊपर जाना शुरू किया हूँ तो आपने देखा होगा आम घरों में ना एक बरामदे में एक लोहे की तार लगी रहती है कपड़े सुखाने के लिए। यस। तो उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि टाइम वहाँ पे कैसे रुका। तो वो चिड़िया बैठी हुई है और मैं ऊपर जाना शुरू और मैं डर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। अब मेरे को अपनी बॉडी भी नज़र नहीं आ रही है कि मैं निकल गया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, बहुत ऊपर गया मैं। देन वहाँ पे बादलों से भी मैं पार जा रहा हूँ, बादल मैं देख रहा हूँ, बादलों से मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो बहुत घबराहट, बहुत डर। लेकिन जब मैं एक हाइट पे पहुँचता हूँ तो वहाँ पे ना जैसे एक कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ उसके लिए कि बिल्कुल जैसे एक शीतल वायु हवा और विद फ्रेग्रेंस वो मैं महसूस कर रहा हूँ। बट जा रहा हूँ मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे ना मुंह से डर के मैं कभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि अंदर से मैं बहुत डरा हुआ हूँ
फिर ऊपर जाता हूँ तो दैट वो जो चित्र था गुरुदेव का, तो गुरुदेव सेम ड्रेस और वही जो नारंगी कलर का शॉल, तो गुरुदेव एक पहाड़ी के ऊपर बैठे सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम। अब वो सिद्धाश्रम था कि नहीं था, मैं वो उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो वहाँ बैठे, तो जब मैंने गुरुदेव को देखा ना, तो मेरा सारा डर निकल गया। मैं कहा भाई अब संभालने वाला बाप बैठा है। अब मैं अब डरना नहीं है। अब डरना नहीं, अब मैं मर भी गया हूँ, मेरी आत्मा भी निकल गई है, तो कोई टेंशन नहीं। तो वहाँ पे जब मैं गुरुदेव के पास जा रहा हूँ, तो ये जो एक नाद होती है ना, नाद, हाँ। तो वो नाद टाइप गुरु मंत्र, जैसे ओम हाँ, परम हाँ। ऐसे, वो मेरे को मैं सुनाई दे रहा हूँ वहाँ वहाँ गुरुजी बैठे हैं। जहाँ गुरुजी बैठे हैं। ठीक है। तो जब मैं अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी बिल्कुल पास में, तो मैं चल रहा हूँ काफ़ी, चल के जब मैं गया हूँ तो गुरुदेव मेरे वक्त तरफ देख रहे हैं और उन्होंने एक स्माइल दी। स्माइल दे के तो जैसे वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो मैं गया, तो मैं जाके गुरुदेव के पास बैठा, हाथ जोड़ के बैठ गया। तो तब तक मेरे को ये नहीं मालूम कि ये सिद्धाश्रम है। अच्छा। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई भी स्त्री पुरुष, साधक या साधिका इस सिद्धाश्रम में जा सकता है, वहां रह सकता है, वहां का आनंद ले सकता है, और क्या वह वापस इस जीवन में, इस संसार में, इस समाज में आ सकता है? इसका उत्तर स्वीकृति में है। कोई भी व्यक्ति या स्त्री, कोई भी साधक या साधिका निश्चय ही सिद्धाश्रम में जा सकते हैं, वहां जितना समय चाहे रह सकते हैं, सिद्ध योगा झील में स्नान कर रोग रहित और मृत्यु रहित बन सकते हैं, और जब वे चाहें वापिस इस देश में, इस संसार में, इस समाज में आ सकते हैं। गुरुदेव बैठे, गुरुदेव ने आंखें खोली, हंसे। गुरुदेव ने मेरे को बोले कुछ नहीं, गुरुदेव ने हाथ पकड़ा तो मेरे को ऐसे लेके घूमने लगे। तो मैं देख रहा हूँ पहाड़ हैं, वो सिद्ध योगा झील है, स्फटिक की गुफाएं मैंने देखी यहाँ पे। वहाँ पे मुझे गुरुदेव ने एक हमारी गुरु बहन का नाम लिया, मैं वो यहाँ नहीं लूँगा नाम, गुरुदेव का नाम लिया, उस बहन का नाम लिया गुरुदेव ने कि ये उनकी गुफा है। अच्छा। क्योंकि किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। ठीक नहीं। एक्चुअली सिद्धाश्रम के ऋषि मुनि योगी तो उतरे ही हुए हैं गुरुजी के साथ। बस तो उन्होंने कहा कि ये उनकी गुफा है। अच्छा, तो मैंने वहाँ पे कोई भी ऋषि या कुछ देखा नहीं। तो हम जा रहे, तो एक मेरे को ऋषि तब सिद्ध योगा झील से ऐसे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि ये कनाद ऋषि हैं। अच्छा, कनाद ऋषि। ओके। तब तक मेरे को नहीं पता था कि कनाद ऋषि कौन है। कौन है? फिर तो जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर मैंने कनाद ऋषि के बारे में भी पूरा पढ़ा कि जिन्होंने कण की कण, हाँ, एटम, कण का आविष्कार किया था। तो वहाँ पे तकरीबन मुझे लगा कि मैं वहाँ पे गुरुदेव के साथ 2 या 3 घंटे घूमा हूँ। वहाँ पे जब गुरुदेव आगे हैं, मैं पीछे हूँ, कभी गुरुदेव मेरे को मेरा पकड़ लेते हैं, मेरे को पकड़ के कई बार मेरे को आगे कर देते हैं, तो खुद पीछे हैं। तो सवाल गुरुदेव से मेरा कोई नहीं हो रहा है। वो कनाद ऋषि बारे और उनके बारे में हुआ है। तो ऐसे निकलते निकलते ना हम काफ़ी डिस्टेंस हमने मतलब के तय कर लिया। तो जाने के बाद तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव क्या मैंने शरीर छोड़ दिया? अच्छा। तो हम तो भौतिक लोग हो, तो हमारी तो कंसंट्रेशन नहीं कि। तो गुरुदेव हंसने लगे, कहते क्या लगता है तेरे को? मेरे बहुत ऐसे पीठ थपथपाई उन्होंने, क्या लगता है? मैं कहा जी ये आप जाने, आपने क्या मेरे से करवाया है, आगे क्या करवाना है, ये तो आपके ऊपर। मैंने तो सब छोड़ दिया। और संगीता जी, जब से मैंने गुरु दीक्षा ली ना, तो तब मैंने एक वो लाइन सुनी थी, वो जो गुरु जी की आरती है ना, अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब बार तुम्हारे हाथों में। हाँ। मैंने आपसे एक बार फ़ोन पे भी बात हो रही थी मेरी, तो मैंने आपको बोला था
कि संगीता जी अगर मैं रावण हूँ तो भी गुरु जी का हूँ, अगर मैं राम हूँ तो भी उनका तो भी उनका हूँ। हाँ। वो जैसे मर्जी मोल्ड करें, जैसे मर्जी चिल्लाएं, बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल बनाएं। सही। हाँ। तो अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो मेरी जर्नी दोबारा वापस नीचे मैंने आना शुरू कर दिया। मतलब इतना मैं गुरुदेव के साथ घूमा, सफ्टिक की मैंने गुफाएं देखी, शिलाएं देखी, सिद्ध योगा झील देखी, वहाँ के मैंने वो जो वृक्ष हैं वो देखे। हाँ, तो एक जगह पे, एक मैं भूल गया, तो एक जगह पे गुरुदेव ने मेरे को ना बिठा दिया। अच्छा। कहते यहाँ पे आसन, वहाँ पे मैंने आसन लिया, बैठा। तो मैंने बोला कि गुरुदेव मेरे को कुछ मंत्र जप करना है। तो गुरुदेव फिर हंसे, मुस्कुराए, तो बोले उठो। बिठाया वहाँ पे मेरे को उन्होंने, उठाया। उठने के बाद फिर क्या हुआ, मैंने देखा कि गुरुदेव काफ़ी आगे जा रहे हैं और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे चलते 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 गुरुदेव ना मेरी आंखों से ओझल हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत मतलब अपनी तीव्र आवाज़ से मैंने गुरुदेव मंत्र जाप शुरू कर दिया। अच्छा। जितना मेरे से जोर लगता, जैसे हम चिल्लाते हैं हाँ। वैसे मैंने शुरू किया मंत्र जाप करना। तो मैं नीचे आना शुरू हुआ, अच्छा। वैसे ही मैं आ रहा हूँ नीचे, वही पहाड़, वही सुगंध, अच्छा, वही जैसे ऊपर गए थे वैसे ही मैं ओके। नीचे, सेम एज इट इज़ मैं नीचे आ रहा हूँ। अब वो टाइम की मैं बात बताता हूँ आपको। मेरे को लगा कि मैंने वहाँ पे आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट, वहाँ पे जितना भी टाइम सोच ही सकता हूँ मैं कि मैंने गुरुदेव के साथ इतना बिताए, समय गुजारा। लेकिन जब मैं वो नीचे आ रहा हूँ, मैं अपने घर के ऊपर आया हूँ, तो वो तार के ऊपर जो चिड़िया बैठी थी वो तब उड़ी। हाँ। अब आप देखिए कि क्या एक चिड़िया ऐसी जगह पे आधा घंटा या 20 मिनट बैठ सकती है। नहीं बैठ सकती। और गर्मी के दिन है, जून का महीना, मैंने आपको बताया। तो तब मैं आया, आके फिर मैं एज इट इज़ ही अपने शरीर में चला गया। ऐसा मेरा उस दिन जब मैंने आपको सिद्धाश्रम जाने के लिए एक चिंतन किया, एक विचार किया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर कौन सा जीवन आएगा। अगर पिछले 10 जीवन में भी मैं इनका गुरु रहा हूं और ये सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मेरे शिष्य रहे, तो कोई न कोई तो क्षण ऐसा आना चाहिए जहां इनको धकेल करके उस जगह ले जाएं। नहीं चल सके तो धकेलें, डांटें, पुचकारें, प्यार करें, स्नेह करें, जिस तरीके से भी वो चले और एहसास करें। जब एक बार उसका आनंद ले लेंगे तो फिर ये पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसा मेरा चिंतन था, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं तो खैर सिद्धाश्रम के गेट तक ही पहुंची थी, बट मेरे साथ ये था कि जैसे ही मेरी सूक्ष्म बॉडी बाहर निकली तो इमिडिएटली जो है किसी दूसरी सूक्ष्म बॉडी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन ऐसे मुझे पूरी गैलेक्सीज घुमाई, पूरा हिमालय, कैलाश, सब ऊपर से मैंने देखा। मतलब अंतरिक्ष तो इतना सुंदर है, गैलेक्सी, सही बात, क्या बताऊँ। और फिर जो है एक बहुत बड़ा येलो कलर का महल जैसा गेट आया और वहाँ पर उस बॉडी ने मेरा हाथ छोड़ा। ये सिद्धाश्रम है। तब मुझे पता चला कि ये गुरुदेव हैं जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि फिर चले अंदर, हमारा मेरे सिर अभी समय नहीं आया। मैंने फिर थोड़ी देर में ही मैं वापस थी। तो ना ये जब हुई तो फिर मैं दिल्ली में गुरुदेव से मिला। जब ये सारा मेरे से हुआ तो जब वो आपने कोहाट का वो पता है ना, नीचे सीढ़ियों से नीचे वहाँ पे तो गुरुदेव सामने बैठते, कभी जब शाम को आरती करते, तो मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तो गुरुदेव सामने हैं। तो गुरुदेव ने ना मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के ना फिर गुरुदेव दूसरी तरफ देखने लगे। यही तो। और मैं चाहता था कि मैं इस टॉपिक पे पूछूं और उनसे बात करूं या बात करूं कि व्हाट वाज दैट, क्या था। लेकिन वो गुरुदेव ने मेरे को मौका ही नहीं दिया। बस वो जब भी मेरे मन में भाव आता था ऐसा, तो गुरुदेव मेरी तरफ देख के मुस्कुराते जरूर थे। वो पता क्या है, जितना उन्होंने आपको बताना है उतना दिखा दिया, बस बता दिया। तो अब मैं सोचता हूँ, देखिए अब हम कोई इतने ज्ञानी या इतने उच्च कोटि के कोई योगी तो है नहीं जो, तो मैं सोचता हूँ कि गुरुदेव ने जो मेरे को उस आसन पे बिठाया, क्योंकि कई बार मैं रिकॉल करता हूँ, तो मैं उस आसन पे बिठाया तो वो शायद मेरा वो आने वाला आसन होगा या मेरा वो पिछला आसन होगा। पिछला आसन होगा, आने वाला नहीं, पिछला होगा या पिछला आसन होगा वो।
क्योंकि उन्होंने गुरुदेव ने जब जिनका नाम लिया ना कि ये गुफा उनकी है, तो इट मीन्स कि हम पिछला। पास्ट में जहाँ से आ चुके हैं बाहर, तो बाकी अब छोड़ दिया उन पे कैसे। ये तो बड़ा सुंदर अनुभव रहा आपका तो। जी 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 बहुत ही बढ़िया। तो बार बार सिद्धाश्रम जाने का मौका मिले। मिला ही हम तो मिले गुरु जी और से ये देखिए मैं प्रार्थना ना करेंगे। मैं यहाँ तक के कोल्ड स्टोरेजेस में भी गया हूँ, ठीक है, घर में एसी भी चलता है, सब कुछ है, लेकिन जो उस वातावरण की जो ठंडक थी वो मैंने अभी तक कहीं महसूस नहीं की। और Actually दैट वो- फ्रेग्रेंस, हाँ, वो 5th डायमेंशन है ना, इसलिए क्योंकि वहाँ तो किसी चीज़ का कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना टाइम का इफेक्ट है, ना डेथ का, ना लाइफ का, तो मौसम तो कोई है ही नहीं है। टाइम तो मैंने बता ही दिया आपको। हाँ हाँ, तो टाइम टाइम का देखिए इफेक्ट ही नहीं है वहाँ हाँ, पर। कि मैं कितनी देर अपनी बॉडी से निकला हूँगा, कोई ये नहीं है कि मैं टाइम देख के गया या कुछ है, बट time लगा का effect मेरे को कि टाइम वहाँ पे तो क्योंकि लगा। ये 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो तो यहाँ पर है। फिर 4th डायमेंशन जो है वो टाइम है। टाइम जो है इन सारी चीज़ों से परे है और पूरा कनेक्टेड है। टाइम में कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। उसके बाद जो 5th डायमेंशन है उसमें टाइम भी इफेक्ट नहीं करता। टाइम में ये 3 डायमेंशन इफेक्ट नहीं करते। हाँ। और फिर उसमें जो है 5th डायमेंशन में टाइम भी इफेक्ट नहीं करता। नहीं करता। वेरी बिल्कुल, गुड, बिल्कुल। वेरी गुड। बस आप देखिए, बाकी इसके से पहले मैंने आपको एक इंसिडेंट सुना दिया है। तो गुरु जी की लगता है कि विशेष कृपा अब, जैसे वो गुरु जी ने पहले बोला था ना, एक बार मैंने गुरु जी से क्वेश्चन किया था, तो गुरु जी थोड़ा तलखी में, गुस्से में भी बोले थे। मैंने कहा कि गुरु जी आप इतने शिष्य बना रहे हैं, तो आप चाहते क्या हैं? तो मतलब चलो गुरुदेव से था एक कनेक्शन था, तो मतलब ऐसा सवाल कोई कर नहीं सकता था उनसे। तो ये दिल्ली में बैठे थे गुवाहाटी में, तो गुरुदेव ने बोला था कि टाइम विल टेल, कि किसकी क्या दीक्षा, क्या ड्यूटी, कहाँ पे ड्यूटी है, ये जब टाइम आएगा तो अपने आप ही मेरा शिष्य वहाँ पहुँच जाएगा। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और सभी को जय गुरुदेव जय- कहते हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू रवि जी। थैंक यू।